हम इस वीडियो में जानते हैं एंग्लो मराठा युद्ध। इसके विषय में क्या है कि एंग्लो मराठा युद्ध का आप लोगों को बहुत ध्यान से पूरा टोटल समझना होगा कि इसमें 3-3 जो युद्ध हुआ था, 3-3 संधियां हुई थी, वो क्या था। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बता दिए थे कि जो थे छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके विषय में मैं आपको बता दी हूँ। इसके बाद जैसे ही छत्रपति शिवाजी का एक बेटा रहते हैं जिनका नाम रहता है संभाजी, और संभाजी का जब मृत्यु हो जाती है, औरंगजेब कर देता है उनकी मृत्यु, क्योंकि आपको ये पता होगा कि औरंगजेब के बेटे अकबर द्वितीय को संभाजी ने शरण दिया था, इसलिए संभाजी को मरवा दिया। संभाजी का बेटा था साहू जी। किसका बेटा? संभाजी का बेटा साहू जी थे। उनको उठा के औरंगजेब अपने पास ले गया और बंदी बना के रख लिया था। ठीक है, तो यहीं पे लगा कि ये साम्राज्य धीरे धीरे खत्म होने वाले हैं। लेकिन इनका एक भाई और था जिसका नाम था रामराज। ठीक है, उनका बेटा था शिवाजी द्वितीय। वो राज्य को संभालना स्टार्ट किए थे। वैसे ही इसके बाद में बहादुर शाह आता है। जब औरंगजेब 1707 में ख़त्म हो जाता है, तब आता है बहादुर शाह, और बहादुर शाह इस साहू जी को छोड़ देता है। कहता है कि अब आप जाओ, राज करो। साहू जी को छोड़ दिया। साहू जी आए, अपने ही भाई के ऊपर, शिवाजी द्वितीय के ऊपर युद्ध कर दिए, उसको हटा दिए अपने रास्ते से। मराठा साम्राज्य का यही शासक बन के रह गए थे। इसके बाद ये सोचे कि हमें किसी एक ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो कि पूरे ये साम्राज्य को संभाल सके। तो इनके दादाजी जो थे, इनके दादाजी सबसे श्रेष्ठ पेशवा को माने थे। किसको माने थे? पेशवा को। तो इनके दादाजी ने जैसे पेशवा को माना, तो ये भी पेशवा को ही बनाए थे अपना, कि पूरे साम्राज्य का देखभाल आपके हाथों में है, हर जगह क्या करना है वो सुझाव देना आपका ही हाथ है। लेकिन इससे पहले इन्होंने मराठा परिसंघ को जैसे 5 भाग में इन्होंने तोड़ ताड़ के तैयार कर दिया था। साहू जी ने पेशवा रखने से पहले, मतलब पेशवा भी थे और 4 अन्य थे, तो इन्होंने तोड़ा था। इस तरीके से भारत का नक्शा है। और यहाँ पे ग्वालियर है, मतलब सिंधिया में ग्वालियर थे। सिंधिया में कौन थे? ग्वालियर थे। इंदौर में होलकर थे, नागपुर में भोसले थे, पूना में पेशवा थे। इन्हीं पेशवा को बढ़ावा दिया दिया गया था। बदौड़ा में कौन सा था? इसका नाम था गायकवाड़ था। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को 5 के बारे में समझ में पूरा आ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें भी आपको पता चलेगा जब आंग्ल मराठा युद्ध आप लोग समझोगे पूरा टोटल, तब आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं किसके विषय में? साहू जी ने जो पेशवा रखा था, प्रथम पेशवा, उसका नाम था बालाजी विश्वनाथ। उनका नाम क्या था? बालाजी विश्वनाथ। इस समय पेशवा थे, लेकिन कोई अंग्रेज यहाँ तक इन पे हावी नहीं हुआ था। 1713 में से लेके 1720 तक ये 1720 तक जीवित रहे और आराम से साम्राज्य को चलाए। और मुगलों से भी मिले थे, मुगलों के शासक से मिले और बोले कि देखो ये जो फर्रुख सियर, इनसे मिलके इन्होंने एक संधि करा लिया 1717 में। मतलब संधि का मतलब क्या होता है? लिखित प्रमाण दे दिया कि हम दोनों आपस में युद्ध नहीं करेंगे, हम अपना व्यापारिक संबंध रखेंगे, हम और कुछ नहीं करेंगे। तो इस तरीके से उसने मौलिक अधिकार जो होता है, जैसे कि मान लीजिए कि मैग्ना कार्टा उसे कह सकते हो, इस तरीके से उसने दे दिया था फर्रुख सियर ने। किसको? बालाजी विश्वनाथ को। इन्होंने अपने काम को, इस बात के लिए साहू जी बहुत खुश हुए, कहे ठीक है, बहुत बढ़िया, आप तो अच्छे काम करते हो। इनकी जैसे ही 20 में मृत्यु हो जाती है, तो इनका एक बेटा रहता है। बालाजी विश्वनाथ के एक बेटा रहते हैं, जिन बेटा का नाम रहता है बाजीराव प्रथम, क्योंकि बाजीराव द्वितीय बाद में आएगा, इसलिए बाजीराव प्रथम के विषय में आपको समझना होगा। बाजीराव प्रथम 1720 से लेकर 1740 तक पूरे इनके साथ रहते हैं, साहू जी के साथ ही रहते हैं।
और पूरे युद्ध करते हैं, किसी भी युद्ध में इनकी हार नहीं होती है। कहा जाता है बहुत सारे इन्होंने युद्ध किया, बहुत सारे जगहों पर गए, बहुत युद्ध किए, लेकिन कहीं भी इनकी हार नहीं हुई। यहाँ तक पेशवा थे और कोई लड़ाई, कोई युद्ध इस पेशवा के लिए नहीं हुआ था, कुछ युद्ध नहीं हुआ। इनके समय भी युद्ध नहीं हुआ, ये दूसरे पेशवा थे। आते हैं अब तीसरे पेशवा पर। इन्हीं का बेटा, जैसे इनकी मृत्यु होती है 1740 में, इन्हीं का बेटा आता है जिसका नाम रहता है बालाजी बाजीराव। इन्होंने अपने बेटा का नाम रखा था अपने बाप का, जैसे बालाजी, और अपना नाम रख दिया था बाजीराव। तो बालाजी बाजीराव अपने बेटे का नाम रख दिए थे। इनके बेटे मात्र एक नहीं थे, इनके बेटे 3 थे, जिनका नाम था रघुनाथ राव, रामेश्वर बहादुर। ठीक आ रहा है समझ में? बालाजी श्रेष्ठ पुत्र थे, इनको उत्तराधिकारी बना दिया, यानी इनको पेशवा बना दिया। जब इनको पेशवा बनाया गया, साहू जी क्या उस समय रहेंगे? धीरे धीरे अब साहू जी की भी उम्र तो ढलती गई। अब साहू जी का बेटा आया और कहा कि हम भी तो शासक हैं, हमारे अंडर में तुम काम करते हो, तुम्हारे पिताजी हमारे पिताजी के अंडर में काम करते थे, तुम हमारे अंडर में काम करो। ये बोले कि कोई नहीं, जब हम जीत के देंगे तब तुम लोग रोटी, जब हम पो के देंगे रोटी तब तुम लोग खाओगे, ऐसा नहीं हो सकता, हम जीत रहे हैं अब हम ही रहेंगे, तुम कुछ नहीं। इनको साइड कर दिया गया और इनकी मृत्यु साहू जी की हो गई। यहीं पे हम लोगों ने उसके बारे में तो खत्म कर दिया था। लेकिन यहाँ पे मराठा साम्राज्य 4 भागों में धीरे धीरे बांट के गए थे। समझ में आ रहा है ना आपको? अब ये बालाजी बाजीराव के समय पानीपत का युद्ध हुआ। श्रेष्ठ पुत्र थे तो इन्हीं को बना दिया गया था। ये रघुनाथ तो था ही, लेकिन ये रघुनाथ इतना खतरनाक कि पूरे अंग्रेज को यहाँ पे आगे बढ़ाने का यही सी का काम हो गया था। धीरे धीरे युद्ध कराना स्टार्ट कर दिया था। बालाजी बाजीराव ने पानीपत का प्रथम युद्ध किया। 14 जनवरी 1761 में ये युद्ध हुआ था। ये हुआ था अब्दाली के बीच में। ये तो बोले थे, जो बाजीराव थे ये बोले थे कि हम लोग कटक से लेके हम अटक तक पहुंचेंगे। अटक है कहाँ पे? ये जो बॉर्डर लगता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, उधर साइड में ये अटक है, वहाँ तक पहुँचेंगे, हमारा साम्राज्य इतना रहेगा। ये तो खुशी हो गए थे। लेकिन इन्होंने क्या किया था, इधर भी बिखराव करके रखे थे। ठीक है, ये वहीं पे ये भी अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए चल रहे थे। तब तक से अब्दाली जो था, अब्दाली एक बार युद्ध करके गया था मुगल साम्राज्य से, मुगल के शासकों से युद्ध करके चला गया था। देखा कि हम क्या करना है कि यार इसको से युद्ध करना है। तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था, ये अब्दाली के बीच में और इस बालाजी और बाजीराव के बीच में। ये बाजीराव है, बालाजी बाजीराव का बेटा, इनके बीच में खूब ज़्यादातर युद्ध हुआ। इनमें क्या हुआ कि बालाजी बाजीराव का एक भाई रामेश्वर था, जिसकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इनका एक श्रेष्ठ पुत्र रहता है जिसका विश्वास राव नाम रहता है, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। इस चीज़ को बालाजी बाजीराव सहन नहीं कर पाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इनका दूसरा जो बेटा रहता है राघव नारायण, ये बन जाता है शासक, यानी ये बन जाता है पेशवा। यहीं पे रघुनाथ को मिर्च लगना स्टार्ट हो जाता है कि हमें नहीं बनाया गया। ठीक है, और भतीजा को बना दिया गया। अब इन्होंने माधव नारायण ने क्या किया कि देखा कि हमारा चाचा हमारे ऊपर ज़्यादातर परेशान कर रहे हैं हमें, तो इनको क्या किया कि कैद कर दिया। कहा कि तुम बहुत परेशान कर रहे हो, तुम्हें कैद कर दिया जाए। इनका बेटा आया माधव नारायण राव, इनका बेटा आया। इसने देखा कि रघुनाथ चाचा को, भैया ये तो क्या है, इनको कैद किया गया है, तो इनको इसने छोड़ दिया, रघुनाथ ने छोड़ दिया। और जैसे ही छोड़ा माधव नारायण राव ने, रघुनाथ ने इसकी हत्या करवा दिया। जैसे इसकी हत्या करवा दिया तो आया नारायण राव दूसरा। अब पेशवा आया, कौन सा आया? नारायण राव। अब नारायण राव आ गया। अब इसने क्या किया, नारायण राव की नहीं, इसकी तो मृत्यु हो गई, नारायण राव की हत्या करवा दिया था।
रघुनाथ ने नारायण राव की हत्या करवा दिया और इस बेचारे की मृत्यु हो गई थी। कुछ बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी, ज़्यादा दिने चल नहीं पाया था। अब ये नारायण राव आया जैसे ही, तो इसको क्या कहा गया कि रघुनाथ ने कहा कि अब इसको मरवा दिया जाए। इसको मरवा दिया गया, कहा गया अब देखते हैं पेशवा कौन बनता है। कौन बोला? रघुनाथ। अब तो कोई बचा नहीं, अब तो हम ही हैं। लेकिन उनकी नारायण राव की पत्नी गर्भवती थी, यानी कि उनका बेटा था। कहा जाता है 40 दिन का और कोई कहता है कि 13 साल का। इन्हीं में अंतर है, लेकिन बेटा छोटा ही था जिसको राजगद्दी पे बैठाया गया था। उस समय 12 भाइयों का सदस्य चलता था। 12 भाई इसे कहा जाता था, क्योंकि 12 लोग के अंडर में ये पेशवा देख के काम कराते थे कि इस तरीके से आपको करना है। और रक्षक बन गए, माधव राव का रक्षक बन गए यही कौन? 12 भाई। इनमें नाना फडणवीस थे, इन्होंने भी, और महादजी थे, इन्होंने भी धीरे धीरे इनका पूरा देखना स्टार्ट कर दिया कि भाई इसको तो देखना जरूरी है, नहीं तो फिर इसको कौन मार देगा? रघुनाथ खत्म कर देगा। तो रघुनाथ इस बात के लिए बहुत परेशान हुआ, कहा कि एक छोटा बच्चा को पेशवा बना दिया गया और मैं उस लायक का नहीं हूँ। ये रघुनाथ पहुँच गया किसके पास? अंग्रेजों के पास। और इसने सूरत संधि कर लिया, कहा कि देखो अब तो कोई मेरे को बना ही ना रहा है। और कहा कि देख भैया, अंग्रेज से कहे कि हमें पेशवा बना दो, हम पेशवा बनना चाहते हैं। तो रघुनाथ ने क्या किया कि सूरत में संधि 1775 में इसने कर दिया। कहा दिया कि देखो अब हम बनना चाहते हैं। अब इस बात के लिए कहा गया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तुम बनना चाहते हो तो हमें क्या फ़ायदा है अगर हम तुम्हें अपना सैनिक देंगे। अंग्रेज बोले कि हम अब तुम्हें सैनिक देंगे, हम सब तुम्हारे लिए लड़ेंगे, तो हमें क्या फ़ायदा है। बोले कि हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, तुम ले सकते हो, और ये ज़मीन है, ये ज़मीन है, इन सबों को आप ले सकते हो, और आप मुझे मेरा साथ दीजिए। कहे कि कोई बात नहीं, हम चलते हैं तुम्हारे साथ। जो सूरत संधि हुआ था, इसकी एक फोटोकॉपी कहाँ? बंगाल में पहुंचा दिया गया था। उस बंगाल में वॉरेन हेस्टिंग्स थे, उनका नाम क्या था? हेस्टिंग्स था। उनके पास भेज दिया गया। इसने कहा कि अपने आप ही सारा खेला तुम लोग कर दे रहे हो, रिजेक्ट मारो। रिजेक्ट मार दिया, कॉपी भेज दिया, एक कॉपी भेज दिया किसके पास? अंग्रेजों के पास। कहा कि कोई सूरत संधि नहीं। और एक कॉपी भेज दिया मराठों के पास, कोई युद्ध नहीं। ये धीरे धीरे युद्ध करने के लिए बढ़ गया था रघुनाथ, और रघुनाथ अंग्रेज मिल के मराठा एकदम युद्ध पे युद्ध किए जा रहे हैं। और इसमें मराठा एकदम जीत रहे हैं। सब मराठा क्या कर रहे हैं? मराठा का जीत हो रहा है और ये सब हार रहे हैं। इसको देख के वहाँ पे रोक दिया गया। उसी समय पुणे की संधि हो गई थी। वो मुगल वाला पुणे नहीं समझना है, ये पुणे की संधि अलग है। अरे ये किसका वाला? इनका वाला छत्रपति शिवाजी वाला पुणे संधि नहीं समझना, वो तो 65 में हुआ था ना, उसको नहीं समझना। यहाँ पे भी संधि हुआ था 1766 में, यहाँ पे भी संधि हुआ था, पुणे की संधि। अंग्रेज और मराठों के बीच में कोई नहीं युद्ध होगा, चलो हम लोग अपना अपना काम करते हैं, हम लोग युद्ध नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। इस बात के लिए जो इनके साथ 12 भाई में एक थे जिनका नाम था नाना फडणवीस, इन्होंने कहा, सोचा कि एक बात बताओ कि जब हम दोनों का युद्ध हो रहा है पेशवा बनने के लिए, भाई भाई में युद्ध हो रहा है, ये अंग्रेज क्यों आ रहे हैं? इनके माइंड में लगा ये अंग्रेज क्यों आ रहे हैं भाई, इनका काम क्या है? ये मेरे से भी पैसा लेके जा रहे हैं, उससे भी, रघुनाथ से भी पैसा लेके जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा कि ऐसा होना नहीं चाहिए, ये गलत चीज़ है। इन्होंने कहा कि ना, इन्होंने 1767 में ये जाके फ्रांसीसियों से मिल गए थे। कहना तुम लोग ऐसे कैसे कर रहे हो? तो फ्रांसीसी भी इनसे कुछ लिए थे कि भाई जो जिसका काम करेगा ना वो पैसे के कारण करता है, ऐसे नहीं करता है कोई भी काम। पैसे दोगे सबका सब काम करने वाला है, यहाँ पैसे दे दे के सब काम करा रहा है, कोई ऐसे करने वाला है? तो फ्रांसीसी से मिल गए थे। अब इसके बाद ये पता चल गया अंग्रेजों को। अंग्रेज ने कहा कि जब हम लोग संधि कर ही लिए थे, पुणे की संधि, और इसमें तुमने मुझे बहुत सारे, तुमसे जब मांगा था मैं, तो तुमने मुझे दिया भी, अपने मंजूरी करके दिया, तुम वहाँ पे क्यों चले गए? तो ना संधि किया जाए। अब ये फ्रांसीसी कहे कि अरे
तुम कैसे ले लिए, जितना भी चीज़ है इसका सारा के सारा लौटा दो, जितना भी दौलत लिए हो सारे लौटा दो। अंग्रेजों से बोला है जितना भी जमीन लिए हो सारे के सारे लौटा दो। किसका? इस माधवराव का। तो कहा अच्छा ठीक है, सारे ज़मीन को लौटा दिया, सारे चीज़ लौटा दिया। इस चीज़ को ये मानता नहीं था, जो बंगाल का गवर्नर था ये मानता नहीं था, कहता ना ये हो नहीं सकता, फिर युद्ध होगा। अब दबा ये अंग्रेज के थे ना, इसलिए यहाँ पे कोई मान ही नहीं रहा था। अब इसके बाद युद्ध होना स्टार्ट हो गया। अब जैसे ही खूब युद्ध हुआ तो 75 से लेके 1775 से लेके 1782 तक ये युद्ध हुआ। अब 82 में सालाबाई का संधि हुआ था। इस सालाबाई के संधि में अंग्रेज और मराठा बैठे और कहे कि देखो हम लोग संधि कर लेते हैं। यही जो नाना जी थे, ये नाना फडणवीस थे, इन्होंने कहा देखो हम लोग संधि कर लेते हैं, कोई किसी पे युद्ध नहीं करेगा। और अंग्रेज बोले कि कोई बात नहीं, हम रघुनाथ से साथ रघुनाथ का हम नहीं देंगे। रघुनाथ तो दोनों तरफ से गया। कहाँ से गया रघुनाथ? रघुनाथ तो एक तो पैसा कौड़ी दे के उधर ख़त्म किया, मार करने गया, वहाँ से अंग्रेज भी भगा दिए कि अब तुम्हारे साथ हम कहाँ जाएंगे, तुम रहने दो। तो यही संधि पहली है, पहली संधि यही है जो एंग्लो मराठा युद्ध की पहली संधि जो है, यही संधि है सालबाई का संधि हुआ। इसमें भैया रघुनाथ का साथ इसने नहीं दिया और ये कहा कि कोई बात नहीं, आप लोग अपना काम करते रहिए। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए, पहली संधि समझ गए हो। दूसरी संधि के विषय में हम चलते हैं देखने के लिए। अब इसके बाद में माधवराय द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। माधवराय तो था ही अभी, इसकी मृत्यु हो जाती है 1795 में। इसी की नहीं है, ये नारायण भी इनकी भी मृत्यु हो, अरे इनकी भी मृत्यु हो जाती है। क्या नाम है? नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है, महादजी की मृत्यु हो जाती है, सबकी धीरे धीरे इन लोगों की मृत्यु हो जाती है। तब आता है इन्हीं का बेटा बाजीराव द्वितीय। देखो बाजीराव प्रथम के बारे में बताई थी, दूसरे शासक थे, तीसरे शासक में बाजीराव द्वितीय आए। ये कौन थे? ये भी एक पेशवा थे, लेकिन ये कुछ ज़्यादा मतलब कि ताकतवर नहीं थे, ये कमज़ोर ही मान लीजिए कि थे। क्यों थे कह रही हूँ? क्योंकि अपने साथ में ये सिंधिया के जो राजा थे जिसका नाम था दौलत राव, इस सिंधिया के राजा दौलत राव को लेके ये होलकर के राजा के साथ जिसका नाम था जसवंत से ना युद्ध करके उसके भाई पिट्ठी जी का हत्या कर देता है, हत्या करवा दिया। इस बात को कौन देखा था? जसवंत देखा कि हमारे भाई का हत्या कर दिया। किसने? बाजीराव द्वितीय और दौलत राव ने। कोई बात नहीं, हम तुम्हें दौड़ा के मारेंगे। अब इसने क्या किया? दौड़ाना स्टार्ट किया। जसवंत ने दौड़ाना स्टार्ट किया, होलकर के शासक जसवंत ने बाजीराव को दौड़ाना स्टार्ट किया। और तो ये भाग के चला गया था वसीन, और वहीं पे वसीन की संधि फिर दोबारा एक कराता है और उसी में युद्ध हो जाता है। यहाँ पे युद्ध में वो हार जाता है और अंग्रेज जीत जाते हैं और 1803 में ये फिर संधि हो जाती है। समझे? दूसरी संधि ये वसीम की संधि हो गई। इसके बाद में देखा कि अब कौन बचा है। अंग्रेज देखा ना कि ये साहू ने 5-5 लोगों को ऐसा सा बना दिया है कि वहाँ पे वो राज करेगा, वहाँ पे वो राज करेगा। बोला अच्छा कोई बात नहीं, देखेंगे अभी तुम लोग। इसी 3 में ही देवगांव की संधि करा दिया अंग्रेज और भोसले के बीच में। कहाँ भोसले भैया? ये रहा नागपुर में भोसले। यहाँ पे भी संधि करा दिया 1803 में अंग्रेज करा दिया। फिर सुरसी अर्जन गांव में 1803 में ये भी संधि करा दिया, अंग्रेज और सिंधिया के बीच में संधि हो गया। तुम भी तो कहीं नहीं जाओगे, हमारे बस में रहोगे। हाँ, तुम्हारे ही बस में रहेंगे। ठीक है। फिर क्या? राजपुर घाट की संधि 1805 में अंग्रेजों ने होलकर के बीच में करके कहा कि यहाँ पे भी खत्म करो। तो ये जो तीनों हुआ ना, ये वसीन की संधि के साथ हुआ था। लास्ट में पुणे की संधि लास्ट में हो गई। अब यहाँ पे बाजीराव और अंग्रेज की में संधि हो गया। कहे अंग्रेज क्या बोले कि देखो 5 में हो गई यहाँ पे संधि। कहे कि देखो तुम जो हम लोग से युद्ध करते हो, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है। हर जगह जब मैं आपसे यहाँ वसीन की संधि करा रहा था तभी मैं लिखवा दिया था कि आप हमारे अंडर में काम करोगे। तो बोले ये कौन थे? इनका नाम बाजीराव द्वितीय। बोले कि आप कब करा दिए ये काम?
तो बोले जब तुम साइन कर रहे थे वहाँ से भाग के आए थे, जब तुम्हें दौड़ाया था होलकर ने तभी मैं साइन करवा लिया था। बोला कि अरे ऐसे हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। तो तुम्हें क्या पता चला, तुम पढ़े नहीं, तुम घबरा के आए थे, मैंने साइन करा लिया। ये सब तो हम लोग मौके का इंतज़ार करते हैं। मैं तो सोचता हूँ कि भैया लड़ाई करो तुम लोग खूब, लोमड़ी की और पता ना कौन कौन कहानी सुने हो ना, इसमें 2 लोगों के बीच में बंदर खा लेता है रोटी। तो इसी तरीके से तुम लोग पलड़ा देखो किसका भारी हो रहा है, किसका कम, दूसरा खाता जा रहा है। तो इसी तरीके से मैंने धीरे धीरे काम को कर दिया तुम्हारे तमाम। और तुम चलो बाजीराव द्वितीय। अब कहाँ चलो, तुम कानपुर जाओ और कानपुर में जाके पेंशन का इंतज़ार करो कि हमारे लिए पेंशन भेजेगा और हम रोटी खाएंगे। हमारे पेंशन से तुम रोटी खाना। किसने भेजा? अंग्रेज़ ने भेज दिया। और ये चले गए कानपुर में, और कानपुर में बाजीराव द्वितीय गए। मैं बताई थी पहले ही कि बाजीराव द्वितीय कोई योग्य शासक नहीं बना। अगर बना होता तो अपने योग्य के बलबूते पे अंग्रेज़ों से लड़ता। पहले धीरे धीरे पेशवा उभरे थे, लेकिन जो ये रघुनाथ है, रघुनाथ चाचा, इस रघुनाथ चाचा ने ही काम गड़बड़ा दिया। हर जगह से इसने ही, इसको भी कुछ मिला, इसको भी कुछ नहीं मिला। अंग्रेज़ों से गया था बहुत सारे दौलत लेके, सूरत की संधि करा के, वो सूरत की संधि करा दिया। उसमें बहुत सारे कहा कि हम तुम्हें महीने महीने देंगे, हर महीने जो भी हमारे यहाँ में मिलेगा तुम्हें देंगे। हर जगह से ये कुछ नहीं कर पाया, कैद भी कर दिया, कुछ नहीं कर पाया। यहाँ पे जैसे ही बाजीराव द्वितीय पहुँचे कानपुर में, तो उन्होंने देखा कि अब तो हमारा बुढ़ापा आ गया, अब हम क्या करें। तो उन्होंने एक बेटे को, एक लड़के को गोद ले लिया। और उनके पास बेटा था नहीं, गोद ले लिया। कहा कि अब हम क्या करें, एक गोद ले लेते हैं बेटा, जिसका धंधु पंथ नाम था। उनको नाना साहब भी कहा जाता था। इनको गोद ले लिया। अब तो बाजीराव का पेंशन बंद कर दिया अंग्रेज़ ने, मतलब ये तो ख़त्म हो गई इनकी पेंशन बंद। अब नाना साहब का पेंशन नहीं मिलता था। इसके लिए नाना साहब ने अंग्रेज़ों के पास गए। अंग्रेज़ बोले कि मैं ये संधि किया हूँ, मैं पत्र में ये लिखा हूँ कि आपका कोई अगर औलाद होगा हम उसको देंगे पेंशन, लेकिन तुम तो उनके औलाद नहीं हो। तुम कौन हो? तुम्हें तो कहीं से उठा लाए, तो तुम्हें मैं कैसे मान लूँ? कहीं से कोई उठा के लाए कि हमारा बेटा है, इसको भी खाना पानी दो, इसको भी रोटी दो, तो हम नहीं देंगे। इसके लिए इन्होंने कानपुर में बहुत सारे हड़गुड़ाम किए थे। हैं? ये सब आपको पता है कि नहीं? ये धीरे धीरे पता होना चाहिए किसी के भी बारे में। यहाँ पे देखो, ध्यान से आप लोग समझना। पहले पेशवा कौन थे? पहला पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ। फिर दूसरे में कौन थे? बाजीराव प्रथम। तीसरे पेशवा कौन थे? बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव। फिर कौन बने? माधव नारायण राव। कौन बना था? माधव नारायण राव। कौन बना? माधव नारायण राव बने थे। इसके बाद में नारायण राव बने थे। इसके बाद में माधव नारायण, फिर इसके बाद में कौन बना था? नारायण नहीं कहना, माधव राव बने थे। माधव राव बने थे। माधव राव छोटे से थे, उनको बना दिया गया था। माधव राव के बाद उनका बेटा आया था जो बना था, जिसका नाम क्या था? बाजीराव द्वितीय। यहीं तक धीरे धीरे यहाँ पे पेशवा समाप्त होने लगते हैं। तो पेशवा जो युद्ध हुआ था, एंगल मराठा युद्ध हुआ था, क्या इसके बारे में आपको पता चला कि नहीं पूरा? देखो भाई, एक बात आपसे बता दूं, थोड़ी बहुत तो दिक्कत हो जाती है। मतलब कि यहाँ पे अगर नंबर बाई अगर कहो कि कब कौन सा युद्ध कौन हुआ था, क्या हुआ था, तो वो सब आप लोग को लिखना होगा। पानीपत का युद्ध पूछेगा, लिखना होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, आपको पता है कब हुआ था? 1526 में। किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और द्वितीय युद्ध पानीपत का कब हुआ था? बताओ, द्वितीय युद्ध कब हुआ था? अकबर के बीच में। अकबर के साथ वैरन खान था और हेमू के बीच में हुआ था। 1526 में हुआ था। 1500 से मुगल साम्राज्य करना स्टार्ट कर दिए
अब यहाँ पे ख़त्म हो गया। 1857 से चलेगा ये अंग्रेज़ों की क्रांति। फिर हम देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। मध्य भारत का हम इतिहास देख चुके, प्राचीन इतिहास हम देख चुके। अब कहाँ चलेंगे हम लोग, किसके विषय में देखने, हम आधुनिक इतिहास। यहाँ तक तो आपको पूरा कंप्लीट हो गया होगा। अब ये जैसे ही आप कंप्लीट हो गया तो हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।